जिस तरीके से मैंने इज, आर, एम और वाज, वर का प्रयोग बताया है, उसी तरीके से हम हैज, हैव और हैड का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी हमें ये पता होता है कि हैज जो सिंगुलर के लिए यूज होती है, किसके लिए होती है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज होती है, और हैड प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए यूज होती है। और हैड जो है यानी सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं, इसको दोनों में ही यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स के यूज होती है। शर्त सिर्फ यही होती है कि हेड का प्रयोग लास्ट में, जिनके लास्ट में था, थी या थे लगा होता है, उस समय हम हेड का प्रयोग करते हैं, और जिसमें है या हूँ होता है उसमें हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन कंडीशन इसकी कुछ अलग है। उसमें तो हम डायरेक्टली इज, आर, एम का प्रयोग कर रहे थे, तो उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी। लेकिन हैज और हैव और हैड का प्रयोग उन्हीं वाक्यों में करते हैं जिनमें कोई, यानी किसी के पास कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, या वह कोई वस्तु रखता है, कोई वस्तु रखता है, तभी हम हैज और हैव या हैड का प्रयोग करेंगे। यानी अगर कहीं पे भी अगर हैज और हैव और हैड का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब उस वाक्य में कोई भी चीज, वस्तु अपने पास रख सकता है, यानी रखता हो तो ही इनका यूज होगा, और अदरवाइज हम इज, आर, एम का प्रयोग ही करेंगे है, हूं, हो के लिए। लेकिन ये वाक्यों की यही कंडीशन है कि किसी के पास कोई वस्तु हो या वो उसको रखता हो। अगर मैं कोई एक वाक्य ले लूं तो सीमा के पास एक सुंदर गुड़िया है। अगर मैं एक वाक्य ले लूं, सीमा के पास एक सुंदर गुड़िया है। देखिए इसमें पास लगा हुआ है, और जिन वाक्यों में पास लगा हो या रखता हो लगा हो, तो उन वाक्यों में हमें हैज, हैव और हैड का प्रयोग करना होगा। हैज और हैव का प्रयोग कहां पे करेंगे? जिन वाक्यों के लास्ट में है लगा हो तो हम हैज फॉर सिंगुलर और हैव फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए लगाएंगे। लेकिन जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो सीमा किसी का नाम है, और मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम होते हैं, तो किसी का भी नाम हो, अगर वो एक है, व्यक्ति है, तो उसके लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो अगर हम इस वाक्य को ट्रांसलेट करें तो ये हो जाएगा, सीमा हैज अ ब्यूटीफुल डॉल। यानी उसी तरीके से जैसे मैंने इससे पहले बताया कि सबसे सब्जेक्ट देखते हैं, और सब्जेक्ट को देख करके हमें यह पता लगता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर होता है तो इसमें हैज लगाते हैं, और प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। और जिन वाक्यों में लास्ट में था या थी या थे लगा हो, और चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें हम सिर्फ हैड का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक दूसरा वाक्य लेते हैं, मेरे पास एक लाल पेन है। यानी इसमें भी हमने देखा है कि ये पास लगा हुआ है, और जब पास लगा होता है तो हमें पता है कि सीधे सीधे हम डायरेक्टली हैज और हैव का प्रयोग कर सकते हैं। हैज का प्रयोग उसी तरीके से, मेरे पास यानी आई हैव, क्योंकि आई प्लूरल है और आई प्लूरल होता है तो इसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव अ रेड पेन। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है। और भी कोई वाक्य ले लूं, मेरे भाई के पास एक कार है। तो जिस तरीके से मैंने कहा है कि मेरे पास आई हैव हो गया, सीमा के पास
सीमा हैज हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे भाई के पास, तो माय ब्रदर, माय ब्रदर एक है, हमें पता है मेरे भाई का, इसका मतलब ये होता है मेरे एक ही भाई है, और एक भाई के लिए हम सिंगुलर बन जाता है, और अगर सिंगुलर बनता है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। माय ब्रदर हैज अ कार। और कोई सेंटेंस लो। अगर मैं कहूं कि पक्षियों के पंख होते हैं, तो हमें पता है इसमें पास नहीं लगा है, लेकिन हमें यह तो पता चल रहा है कि पक्षी पंख रखते हैं या पक्षियों के पास पंख होते हैं। इसमें पास न होकर के भी फिर भी हम इसमें हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हमें बताना पड़ेगा, यानी वर्ड्स, हमें पता है वर्ड सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ड्स है तो प्लूरल हो जाएगा, वर्ड्स हैव लगेगा, वर्ड्स हैव विंग्स। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस पूरा हो रहा है। जिस तरीके से हमने हैज और हैव का प्रयोग किया है, हैज फॉर सिंगुलर, हैव फॉर प्लूरल, उसी तरीके से हैड का प्रयोग भी होता है। लेकिन शर्त इसमें सिर्फ ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ वस्तु रखता है तो रखता है के बजाय रखता था हो जाएगा। यानी जिन वाक्यों में था, थी या थे लगा होता है उस समय हम डायरेक्टली हैड का प्रयोग करते हैं, और हैड के यूज करने के लिए हमें सिंगुलर और प्लूरल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हैड। सिर्फ शर्त यही है कि लास्ट में था, थी, थे लगा हो। अगर मैं कहूं कि मोहन के पास एक घड़ी थी, तो इस वाक्य में देखिए पास तो लगा है, लेकिन लास्ट में था भी लगा हुआ है, यानी मोहन के पास एक घड़ी थी। अगर थी लगा है तो हैज और हैव का फिर कोई मतलब नहीं रहता, हमें डायरेक्टली हैड का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हैज और हैव उन्हीं वाक्यों के लिए होता है जिसमें लास्ट में है, हूं या हो लगा हो। अगर वाक्य में था, थी, थे लगा है तो अकेले सिंगल हैड का प्रयोग होता है। इसमें हमें मोहन सिंगुलर है या प्लूरल है ये कुछ देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा, मोहन हैड अ वॉच। ये वाक्य यानी लास्ट में थी था, इसलिए मोहन हैड लगा है, और हैड हमें कोई भी सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं कहूं किसानों के पास बैल थे, देखिए किसानों के पास बैल थे, यानी किसान एक नहीं है, बहुत सारे किसान हैं, इसका मतलब फार्मर्स हो जाएगा। अब फार्मर्स तो है लेकिन लास्ट में थे भी लगा हुआ है, तो थे में हमें ये नहीं देखना है कि फार्मर है या फार्मर्स है, हमें सिर्फ हैड का प्रयोग करना है था को देखते ही। तो फार्मर्स हैड बुलक्स। इस तरीके से हम हैज, हैव और हैड का प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ सेंटेंसों के द्वारा मुझे लगता है कि अगर कहीं भी कोई भी वाक्य आपने ट्रांसलेट करना हो तो ये वाक्य जो मैंने बताई है इनको जरूर ध्यान रखिएगा, और उसी के अकॉर्डिंग हैज, हैव, हैड का प्रयोग करिए, या एज, आर, एम, वाज वर्ग का प्रयोग कीजिए।